दोस्तों, दूसरे दिन बारिश के बाद दिखा भारतीय टीम ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को कर दिया बर्बाद। जब बुमराह ने अकेले बांग्लादेश के बल्लेबाजों का सफाया करते हुए किया उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर, तो फिर बल्लेबाजी का मौका मिलते ही रोहित और जायसवाल ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए दूसरे दिन की लिख दी टीम इंडिया की जीत की ऐतिहासिक कहानी। तो आखिरकार कैसे जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुई बांग्लादेश, देख पूरा क्रिकेट जगत हो गया दंग। बारिश के बाद दूसरे दिन की दिल दहला देने वाली रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि चेन्नई से कारवा उठकर अब आपको बता दें कि जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा चुका है, जहां दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। खैर, बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब हुई। 29 रनों के ही स्कोर पर दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। तीसरा विकेट भी बहुत जल्दी गिरा, लेकिन उसके बाद केवल 35 ओवर का ही खेल पहले दिन हो पाया। बांग्लादेश ने 3 विकेट खोकर 102 रन बनाए थे, जिसके बाद मूसलाधार बारिश ने आकर मैच को यहीं पर रोक दिया। साथ ही साथ खराब मौसम के चलते पहले दिन के खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया गया, जो कि हर किसी के लिए बेहद ही आज का दिन दुखदाई था। अब दूसरे दिन के खेल में टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट निकालने की जरूरत थी, तो वहीं बांग्लादेश बड़े से बड़े स्कोर तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन दूसरे दिन का भी खेल शुरू होने में काफी वक्त लगा, क्योंकि मूसलाधार बारिश ने मैच को शुरू होने नहीं दिया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि दूसरे दिन का खेल भी रद्द हो जाएगा, लेकिन करोड़ों फैंस की दुआओं की वजह से बारिश रुक गई और लंच के लगभग 1 घंटे बाद मुकाबला शुरू हुआ। तो एक बार फिर बांग्लादेशी बल्लेबाज मैदान पर उतरे, लेकिन दूसरे दिन पिच के हालात काफी बदल चुके थे, क्योंकि बारिश के कारण मैदान में नमी थी और तेज गेंदबाजों को बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही थी, क्योंकि गेंद उछल नहीं रही थी। भारतीय टीम को भी विकेट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने एक तरफ से जसप्रीत बुमराह और दूसरी तरफ से अश्विन को गेंदबाजी पर लगाया, जिसके बाद तो बांग्लादेश के एक बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए और एक के बाद एक बुमराह ने 5 विकेट झटक कर बांग्लादेश टीम की कमर तोड़ दी और पूरी टीम केवल 180 रनों पर ऑल आउट हो गई। और भारत के सामने छोटा सा लक्ष्य रख बांग्लादेश की हालत देखकर पूरा स्टेडियम और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। लेकिन कानपुर के मैदान पर भारतीय टीम को भी बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ उनकी जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल आए। रोहित आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों की इस कदर कुटाई कर रहे थे, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया था। टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेल रहे थे। भारत का स्कोर 10 ओवर में ही 80 रनों तक पहुंच गया। वहीं रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया था। शाकिब अल हसन से लेकर मेहंदी हसन, यहां तक कि हसन महमूद को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। दोनों बल्लेबाज रॉकेट की रफ्तार की तरह टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते 100 रनों की साझेदारी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हो गई। वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी अपना अर्धशतक ठोक दिया था। जिस कदर इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखकर तो पूरा क्रिकेट स्टेडियम आश्चर्यचकित हो गया। इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर तो यही लग रहा था कि इन खिलाड़ियों के सिर पर खून सवार है और भारतीय टीम को बड़े ही आसानी से दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी रोहित और जायसवाल मिलकर जीत दिला देंगे, क्योंकि रोहित अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे। वहीं जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरे दिन यही दोनों बल्लेबाज जीत की दास्तान लिख चुके थे। जितना स्कोर बांग्लादेश ने खड़ा किया था, उस लक्ष्य को भारतीय टीम ने बड़े ही आसानी से पार कर लिया था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे, तेजी से भारतीय टीम के लिए रन बटोर रहे थे, बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। शाकिब अल हसन की गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने अजीबोगरीब शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं उनका साथ दे रहे यशस्वी जायसवाल भी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। उनके भी बल्ले से तेजी से रन निकल रहे थे। देखते ही देखते जायसवाल भी अपने शतक के बेहद करीब आ गए और उन्होंने मेहंदी हसन की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना शतक पूरा किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरे दिन टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, वो देखकर तो लग रहा था कि बांग्लादेश को आज विकेट मिल पाना बहुत मुश्किल है। शतक लगाने के बाद रोहित ने अपना विराट रूप अपना लिया और T20 के अंदाज में खेलने लगे। अंतिम के कुछ घंटों में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही का मंजर दिखाया कि केवल 15 ओवर में ही 100 रन और जोड़कर दोनों खिलाड़ियों ने 300 रनों की साझेदारी बना ली और बांग्लादेश के सामने एक बढ़त हासिल कर ली। और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक रोहित 135 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं उनका साथ दे रहे यशस्वी जायसवाल भी 140 रन बना चुके थे और दूसरे दिन का खेल यहीं पर समाप्त कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि तीसरे दिन के अंदाज में
ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों केविन पीटरसन से लेकर रिकी पॉन्टिंग, यहाँ तक कि शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर भी भड़क गए और अब दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की डिमांड करते हुए उन्होंने जो कहा अपने बयान से तो हर किसी को हैरान कर दिया। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला? क्या कुछ इन महान दिग्गज खिलाड़ियों का उस फैन की पिटाई पर रिएक्शन रहा? उन सब के बयान तो हम आपको जरूर दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप इस हरकत पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच हो रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का अंतिम मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में हो रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हुई। टीम इंडिया नवंबर 2021 के बाद इस स्टेडियम में मैच खेलने उतरी है। इस दौरान काफी मात्रा में समर्थक अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचे हैं। हालांकि इसी बीच स्टेडियम से हिंसा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ भारतीय फैंस ने मिलकर एक बांग्लादेशी फैन पर हाथ साफ किया, जिसकी वजह से वो घायल भी हो गया। इस वाक्य का वीडियो मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये घटना ढाका के रहने वाले फैन टाइगर बॉबी के साथ घटी, जो बांग्लादेशी टीम के फेमस समर्थक हैं। कानपुर स्टेडियम में भी वो टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टैंड्स में मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान उनकी झड़प कुछ भारतीय फैंस के साथ हुई। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय फैंस ने मिलकर रॉबी को धक्का दिया और उससे बांग्लादेश का झंडा भी छीन लिया। इस दौरान जब उन्होंने विरोध करना चाहा तो इंडियन समर्थकों ने उनकी धुनाई कर दी। इस मामले को शांत करवाने के लिए अन्य लोगों को बीच में आना पड़ा। फिर स्टेडियम में मौजूद पुलिस भी पहुंची और उन्होंने रॉबी को दर्द से करहाते हुए देखा, जिसके बाद फैन को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि रॉबी को कोई गंभीर चोट लगी है या नहीं, इसके बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन भारत में हुई इस हरकत को देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग, यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गजों ने गुस्से से आग बबूला होकर हैरान कर देने वाला बयान दिया है। खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, यहाँ तक कि केविन पीटरसन और पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने बयान दिया है। तो चलिए अब हम आपको सुनवा। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेशी फैंस के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद गलत है। मैं इसके खिलाफ खुद खड़ा हूं। किसी टीम के फैन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सिक्योरिटी की लापरवाही की वजह से शर्मसार घटना हुई है, जिसकी वजह से मैं खुद माफी मांगता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे से ऐसी कोई गलती हमारे देश में नहीं होगी, किसी भी खिलाड़ी या फिर किसी फैन को चोट नहीं आएगी। मुझे अपने देश और सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा है। जल्द से जल्द उन लोगों की कार्रवाई होगी जिन्होंने बांग्लादेशी फैन को पीटा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी बयान देते हुए कहा है कि भारत जैसे देश में ऐसी घटना निकलकर सामने आना बेहद ही शर्मनाक बात है। मैं इंडिया में काफी वक्त बिताया, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा था, लेकिन कानपुर की जनता ने जो किया हर किसी को हैरान कर दिया। जल्द से जल्द सरकार को उन विद्रोहियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने मासूम फैन को पीटा है। उन्हें जल्द जेल भेजना चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं गुस्से से आग बबूला होकर शोएब अख्तर ने कहा कि शर्म करो भारत, दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लो, तुम्हारा देश कौन सा बड़ा सुरक्षित है। मासूम फैंस को लोगों ने पीट दिया, कितनी शर्मनाक बात है। चलते चलते ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये जानलेवा हमला है। अभी किसी को पीटा गया है, कल किसी का मर्डर कर दिया जाएगा। अब हमारी टीम कभी नहीं आएगी। भारत हमारी सिक्योरिटी पर हमेशा उंगली उठाता है, अब खुद की सिक्योरिटी कहां गई। वहीं इंग्लैंड के सबसे खतरनाक खिलाड़ी केविन पीटरसन ने भी बयान देते हुए कहा है कि भारत जैसे देश में ऐसी घटना सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। हमें वहां काफी प्यार मिलता है, लेकिन जिस तरह से वहां की जनता ने बांग्लादेश फैंस के साथ व्यवहार किया वो बिल्कुल भी गलत है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। मुझे कहीं ना कहीं उस बांग्लादेशी फैन की भी गलती लग रही है। कोई किसी को झूठ में क्यों ही पीट सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे गुस्से से लाल पीले होकर दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान दे दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रोहित शर्मा ने दूसरे टेस्ट मैच में मचा दिया हाहाकार, तोड़ दिया 150 साल पुराना रिकॉर्ड। 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि पूरे 400 रन ठोककर वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को भी किया धराशायी। तो आखिर कैसे रोहित के प्रचंड रूप से कांप उठा बांग्लादेश? कैसे रोहित ने बेरहमी से कुटाई बांग्लादेशी गेंद से रोहित की बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुआ पूरा बांग्लादेश? रोहित शर्मा की वो तूफानी बल्लेबाजी और मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का धमाकेदार शुभारंभ चेकापाक के मैदान पर टीम इंडिया की 280 रनों की धुआंधार जीत के साथ हो चुका है। इसके बाद ये कारवां बढ़ चला है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, जहां दूसरे टेस्ट मैच का बिगुल बजाने के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
लेकिन रोहित शर्मा खुद आज पहले ही दिन अपने बल्ले से इस कदर कयामत लेकर आने वाले हैं, इसका अंदाजा बांग्लादेश को क्या खुद रोहित शर्मा और भारतीय खिलाड़ियों को भी तनिक भी नहीं था। आपको बता दें, इस मैच में रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर चौके के साथ में अपना खाता खोला और बता दिया कि आज इसी अंदाज से वो तूफानी बल्लेबाजी करने वाले हैं और ये बल्लेबाजी इसी तरह से दिखने वाली है। हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रोहित ने तो इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और बांग्लादेशी गेंदबाजों की धुनाई करते हुए उन्होंने उसके बाद अपना शतक, दोहरा शतक और तिहरा शतक लगाया और फिर वो हुआ जिसके कारण भारतीय कप्तान